बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 3 की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस कर चुके हैं। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है फाइंड अ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन। यहाँ पे दो नंबर दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि इसका मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करें। तो हम लेट कर लेंगे, लेट एम बी द मीन प्रोपोर्शनल। तो हम m को जो है वो मीन प्रोपोर्शनल के तौर पे लेट कर लेंगे। और मीन प्रोपोर्शनल को कैसे लिखा जाएगा? 20/m, ठीक है, फिर प्रोपोर्शनल, फिर दोबारा से m और फिर रेशो 45। यानी जब भी मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है तो जो आपने लेट किया होगा उसको बिटवीन में रखना है, प्रोपोर्शन के इस तरफ भी और प्रोपोर्शन के लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे। और जो आपकी फर्स्ट वैल्यू होगी उसे फर्स्ट पे और जो सेकंड वैल्यू होगी उसे लास्ट पे लिखना है, ठीक है। इस तरह से देखें ये एक पूरा प्रोपोर्शनल बन गया है। अब इसके ऊपर हम फार्मूला अप्लाई करके तो इस आसानी से फाइंड कर लेंगे मीन प्रोपोर्शनल m को। तो फार्मूला क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। जब भी इस तरह से 4 वैल्यूज हों, बिटवीन में प्रोपोर्शनल हो, ठीक है, ये प्रोपोर्शन का साइन है, इस तरफ भी रेशो में वैल्यू हो और इस तरफ भी, तो ये फार्मूला अप्लाई किया जाता है। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का मतलब है दरमियान वाली वैल्यूज, ठीक है, और प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, तो m मल्टीप्लाई करेगा m के साथ। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का मतलब है बाहर वाली वैल्यूज, तो 20 मल्टीप्लाई करेगा 45 के साथ, ठीक है। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। m को m से मल्टीप्लाई करेंगे, m स्क्वायर हो जाएगा, और 20 को 45 से मल्टीप्लाई करने के लिए कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। 20 × 45, तो ये आ गया 900, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 900। अब हमें m चाहिए, इसके ऊपर स्क्वायर है, तो इसको ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। इधर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, इधर भी स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, बाकी रह गया m, और इसका अंडर रूट फाइंड कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से। अंडर रूट 900, तो ये हमारे पास इक्वल आ गया 30 के, ±30। यही हमारा मीन प्रोपोर्शनल फाइंड हो गया और वो इक्वल आ गया ±30 के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड पार्ट के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे भी हमें मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, तो लेट कर लेंगे m को, लेट m बी द मीन प्रोपोर्शनल। तो उसी तरह से जिस तरह प्रीवियस पार्ट में हमने किया, m को हम बिटवीन में लिखेंगे और ये दोनों वैल्यूज़ हमारी लास्ट पे आएंगी, ठीक है। एक एंड पे ये वाली वैल्यू आएगी, फर्स्ट वाली x3 y5, फिर रेशो m आएगा, फिर प्रोपोर्शन के बाद दोबारा से m आएगा, क्योंकि हम मीन प्रोपोर्शनल फाइंड कर रहे हैं इसलिए जो हमने लेट किया है वो दरमियान में आएगा, ठीक है। तो m और लास्ट में आ जाएगा 5x7 एंड y, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें रेशो के इस तरफ भी हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, प्रोपोर्शन के इस तरफ भी दो वैल्यू है। जब भी इस तरह प्रोपोर्शन मौजूद हो दरमियान में और इधर रेशो के साथ वैल्यू हो, इधर रेशो के साथ वैल्यू हो, तो हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो मीन्स का मतलब है दरमियान वाली वैल्यू, यानी m को हम m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा m × m, ये मीन वाली वैल्यू आ गई। और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का मतलब है बाहर वाली वैल्यूज़, तो बाहर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई, तो 20x3 y5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5x7 एंड y से,
अब इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर लेते हैं। एम को एम से मल्टीप्लाई किया, एम स्क्वायर हो गया। और इधर देखें 20 मल्टीप्लाई 5 है, तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 20 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आ गया 100। अब यहाँ पे देखें x और x बेस सेम है, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। 3 पावर इसकी है, 7 इसकी है, तो 7 और 3 10 हो जाएंगे। इसी तरह y देखें, y की पावर 5 है, y की पावर यहाँ पे 1 है, तो जब मल्टीप्लिकेशन हो रही हो, बेस सेम हो, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 है। ठीक है, तो बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। x और x मल्टीप्लाई कर रहा था, इनकी बेस सेम है x और इनकी पावर 3 और 7 10 हो गई। y और y मल्टीप्लाई कर रहा था, इनकी बेस y है, तो पावर्स ऐड होके 5 और 1 6 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे m स्क्वायर है, हमें m चाहिए, तो हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। इधर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, इधर भी 100 x की पावर 10 y की पावर 6 और इसके ऊपर भी अंडर रूट आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। m इज इक्वल टू, इधर 100 का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो हो जाएगा 10। ठीक है, कैलकुलेटर से भी करके चेक कर लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 100, तो ये इक्वल आ गया है 10 के। ठीक है, अब इन दोनों के ऊपर भी स्क्वायर रूट है, तो इन दोनों का स्क्वायर रूट सेपरेट करके लिख लेते हैं। इस तरह x की पावर 10 का स्क्वायर रूट सेपरेट कर लिया और y की पावर 6 इसका स्क्वायर रूट सेपरेट कर लिया। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। m इज इक्वल टू प्लस माइनस 10, x की पावर देखें 10 और ये जो स्क्वायर रूट है इसका मतलब होता है 1/2। तो x की पावर 10 बाहर वाले स्क्वायर रूट्स का मतलब है 1/2, तो उसके साथ मल्टीप्लाई करेगी। इसी तरह y की पावर 6 भी बाहर वाले 1/2 स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2। ठीक है, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1/2, स्क्वायर रूट की पावर 1/2 होती है, तो y की पावर 6 भी बाहर वाले 1/2 के साथ इस तरह मल्टीप्लाई करेगी। तो यूँ m इज इक्वल टू प्लस माइनस 10 और ये 2 1s are 2, 2 5s are 10, x की पावर हो जाएगी 5 और इधर y की पावर 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो y की पावर हो जाएगी 3 और यही हमारा मीन प्रोपोर्शन आ गया, प्लस माइनस 10, x की पावर 5, y की पावर 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट के हम चलते हैं। तो यहाँ पे भी दो वैल्यूज़ हैं और इनका हमने मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। तो लेट कर लेंगे m को, लेट m बी द मीन प्रोपोर्शनल। तो हमारे पास मीन प्रोपोर्शनल कैसे लिखा जाएगा, हम फर्स्ट वाली वैल्यू लिखेंगे 15 p की पावर 4 q r क्यूब और इधर रेशो m आएगा, फिर प्रोपोर्शनल के बाद दोबारा m आएगा और फिर रेशो लास्ट वाली वैल्यू आ जाएगी 135 q की पावर 5 और r की पावर 7। इस तरह से लिखा जाएगा मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, जब भी मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना हो तो दरमियान में वो नंबर लिखे जाते हैं, वो लेटर लिखे जाते हैं जो हमने मीन प्रोपोर्शनल लेट किया होता है। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। दो रेशो दरमियान में प्रोपोर्शनल हो तो फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। मीन का मतलब है दरमियान वाली वैल्यूज़, तो m को m के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, m मल्टीप्लाई बाय m, और एक्सट्रीम का मतलब है बाहर वाली वैल्यूज़, तो हमें 15 को 15 p4 q r क्यूब इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 135 q5 r7 इस तरह से। ठीक है, तो आइए इसको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। m को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं कैलकुलेटर की मदद से, 15 मल्टीप्लाई 135, तो ये आ गया है 2025। ठीक है, नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, p की पावर 4, p अकेला ही है तो p की पावर 4 आ गया, q की पावर इधर 1 है, इधर q की पावर 5 है, तो बेस सेम है
तो पावर ऐड हो जाएंगी, इस q की पावर 1 और इस q की पावर 5, ये q की पावर 6 हो जाएगी। और इधर r की पावर 3 है, इधर r की पावर 7 है, तो 3 और 7 10 हो जाएगी। ठीक है, जब भी बेस सेम हो तो पावर्स जो नंबर्स हैं वो मल्टीप्लाई कर रही हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब देखें इधर m की पावर 2 है तो हमें m चाहिए, तो दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। इधर भी स्क्वायर रूट आ गया, इधर भी स्क्वायर रूट आ गया, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल। m इज इक्वल टू, इधर सब के ऊपर स्क्वायर रूट है तो सबका स्क्वायर रूट अलग अलग करके लिख लेते हैं। 2025 का अलग कर लिया, p की पावर 4 का अलग कर लिया, q की पावर 6 का अंडर रूट अलहदा कर लिया और r की पावर 10 का अंडर रूट अलहदा कर लिया। तो इस तरह सबका हमने स्क्वायर रूट सेपरेट सेपरेट करके लिख लिया। अब इसको आगे फर्दर देखें तो m इज इक्वल टू, इस वैल्यू के ऊपर स्क्वायर रूट है तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 2025, तो ये हमारे पास इक्वल आ गया 45 के। तो इस वैल्यू का 2025 का स्क्वायर रूट हमारे पास प्लस माइनस 45 आ गया। इधर p की पावर 4 जो है ये मल्टीप्लाई कर रही है बाहर वाले 1/2 के साथ, स्क्वायर रूट का मतलब है 1/2। इसी तरह आगे देखें तो इधर q की पावर 6 ये मल्टीप्लाई कर रही है बाहर वाले 1/2 के साथ, स्क्वायर रूट का मतलब है 1/2। इसी तरह आगे देखें r की पावर 10 है तो r की पावर 10 मल्टीप्लाई कर रही है बाहर वाले 1/2 के साथ। ठीक है, जिधर जिधर स्क्वायर रूट है ऊपर उनका मतलब होता है 1/2। ठीक है, p की पावर 4 के ऊपर स्क्वायर रूट है उसका मतलब 1/2। इसी तरह q की पावर 6 के ऊपर अंडर रूट था, अंडर रूट का मतलब 1/2। इसी तरह r की पावर 10 इसके ऊपर स्क्वायर रूट था तो इसका मतलब 1/2। m इज इक्वल टू प्लस माइनस 45, देखें 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, तो p की पावर आ गई 2। इसी तरह यहाँ पे देखें 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6 है, तो q की पावर हो गई 3। आगे देखें तो 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10, तो r की पावर हमारे पास आ गई 5। और यही हमारा इसका मीन प्रोपोर्शनल है, यही हमारा फाइनल आंसर। रहीम फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे भी इन दोनों वैल्यूज़ के बिटवीन में हमें मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो लेट कर लेंगे m को, लेट m बी द मीन प्रोपोर्शनल। तो मीन प्रोपोर्शनल को दरमियान में लिखा जाता है। फर्स्ट वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर रेशो मीन प्रोपोर्शनल हमने m लेट किया है, फिर रेशो के बाद प्रोपोर्शनल, फिर m आएगा, फिर रेशो लास्ट वाली वैल्यू x माइनस वाई ओवर x प्लस वाई। तो जब भी इस तरह से हमारे पास प्रोपोर्शनल के साथ वैल्यू मौजूद हो, इधर रेशो के साथ 2 वैल्यू, इधर रेशो के साथ 2 वैल्यू, दरमियान में प्रोपोर्शन, तो फार्मूला अप्लाई किया जाता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो मीन्स वैल्यूज कौन सी हैं हमारे पास, m और m, ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगी, m मल्टीप्लाई बाय m, जबकि एक्सट्रीम वैल्यूज हैं हमारे पास ये दोनों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई करेगी x माइनस वाई ओवर x प्लस वाई से। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। m को m से मल्टीप्लाई किया तो m स्क्वायर हो गया। यहाँ पे देखें एक कंप्लीट फार्मूला है जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इस फार्मूला को ओपन करें तो आता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब फार्मूला अप्लाई होगा तो आ जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के ऊपर ये वाला फार्मूला हमने अप्लाई किया है, एक दफ़ा प्लस के साथ लिखा जाएगा, एक दफ़ा माइनस के साथ। और इधर हमारे पास सेकेंड वैल्यू क्या है, x माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई। अब इसको आगे फर्दर देखें तो m स्क्वायर इज इक्वल टू, ये x प्लस वाई न्यूमिनेटर में है, ये x प्लस वाई डिनोमिनेटर में है, ये दोनों कट हो गए। ठीक है, बाकी रह गया x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब देखें ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, जब सेम वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई कर रही होती हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं।
तो इन दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, सेम वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, तो x माइनस वाई इधर भी है इधर भी है, तो इनकी बेस सेम है, तो पावर ऐड होकर 1 + 1 2 हो गई। ठीक है, एक पावर इसकी ऐड होके 2 आ गया। अब यहाँ पे हम स्केयर हैं, तो स्केयर ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड्स पे स्केयर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। ये स्केयर रूट से कैंसिल, m इज़ इक्वल टू, इसी तरह ये स्केयर इस स्केयर रूट से कैंसिल, आंसर आ गया +- इंटू x - y। यही हमारा फाइनल आंसर है।